अभी जयपुर की बात है, शायद तीसरे दिन किसी ने पूछा कि मैं तो देवी जी का भक्त हूं, तो उन्हीं का नाम जपूं? तो मैंने कहा भाई मुझे बहुत सावधान होकर अपनी बात स्पष्ट करके कहनी चाहिए। जब हम नाम जप की बात करते हैं, जिसको इतना महिमावंत संतों ने प्रकीर्तित किया, प्रतिष्ठित किया, जब हम उस नाम जप की बात करते हैं तो किसका नाम? हरि को नाम सदा सुखदा, जाको सिमर अजामिल उधर्यो, जाको सिमर अजामिल उधर्यो, गणिका हूँ गति पाई, हरि को नाम सदा सुखदायक। मानव जन्म अमोलक पाकर उत्तम करिए कमाई। आज जहां से चर्चा आरंभ हुई ना, प्रयास करना है पर सार वस्तु को प्राप्त करने के लिए, सत्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए उत्तम कमाई करनी है। भजिए हरि नाम सुखदाई, हरि नाम सुखदाई। मानव जन अमोलक पाकर, मानव जन अमोलक पाकर, उत्तम करिए कमाई, हरि नाम सुखदाई। भजिए हरि नाम सुखदाई, हरि नाम सुखदाई। और देवता चित्त न धरई। और सेवक जी महाराज ने तो बहुत फटकार कर कहा कि अन्य देव देवी सकल और चलत पुंज सी खोई। पहले भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यक्ति का तो यह पवित्र कर्तव्य है कि अनेक अनेक प्रकार के मत विचारों में जनमानस को ना उलझाकर सीधे सीधे हरि नाम से जुड़ा जाए। यही सद्धर्म है। इसी से आस्तिक भाव की वृद्धि हो सकती है। इसी से जन मन में सुख और शांति का संचार और विस्तार हो सकता है। ये कर्तव्य है यहां पर बैठने वाले व्यक्ति का कि अनेक अनेक प्रकार की बातों में न उलझाकर सीधे प्रभु के नाम से जुड़ा जाए। यही कली करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। गा गा कर संत कह रहे हैं। अरे मैंने कहा था ना कि श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक कहने के बाद अंत में भगवान वेदव्यास क्या कह रहे हैं? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कि भाई ये कहने सुनने में भी हमसे जो भूल हो गई हो, यज्ञ यागादिक में जो भूल हो जाती है, उसकी क्षमा भी भगवान नाम से ही मिलती है। उसका मार्जन भी भगवान नाम से ही होता है। नमो नमः किसी भी प्रकार के शब्द को जोड़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम अकेला पर्याप्त है। अकेला प्रभु का नाम पर्याप्त है। पर भाई बड़भागी होता है कोई जिसको ये बात सुनने को भी मिलती है। जिसको सुनने को भी मिलती है ये बात, वो बड़भागी है। और जो इसका विचार कर रहा है, जो कुछ समझ रहा है, उसके सौभाग्य का उदय तो हो ही गया है। तो यहां श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि कोई प्रयोजन नहीं है अनेक अनेक प्रकार की उपासना पद्धतियों का। जो मुमुक्षु हैं, जो संसार चक्र से मुक्ति चाहते हैं, हाँ देखो, जिनको संसार के विषय सुख की कामना है, वो अनेक अनेक देवी देवताओं का आराधन करें, खूब करें। क्योंकि इनके पास में आओगे तो ये तो कहते हैं भाई मैं सबसे पहले धन हर लूंगा, बंधु बांधवों से वियोग करा दूंगा और संसार के सारे उपक्रम असफल करा दूंगा। नया संबंध तो छोड़ो, बोले जो पुराने हैं मैं वो भी नहीं रहने दूंगा। अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं। तभी तो चोर के रूप में प्रकीर्तित हैं। आप सीधे सीधे नहीं दोगे तो चुरा भी लेंगे, हट से ले लेंगे, छल से ले लेंगे, और आपके पास किसी और को रहने नहीं देंगे। एक बार यदि श्री कृष्ण ने आपका चयन कर लिया तो, आपको चुन लिया तो, या फिर और मधुर शब्दों में कहूं, एक बार यदि आप भाग गए उनको,
फिर वो नहीं रहने देंगे, किसी को नहीं रहने देंगे। तो जिसको संसार के विषय सुख की इच्छा हो वो आराधन करे, वो कर्मकांड का पालन करे, वो विधि निषेध का पालन करके और अनेक अनेक अनुष्ठान करे, उसको वहां से प्राप्ति होगी। लेकिन जो मुमुक्षु है, जो थक गया है, सूरदास जी की भांति, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, जो अपनी अविद्या का नाश करना चाहता है, जो फिर नहीं आना चाहता इस संसार में, जो परम विश्राम चाहता है, जिसने अपने आप को पहचान लिया है, जो अपने आत्म स्वरूप को जान गया है, गुरु की कृपा से जिसने इस रहस्य को जान लिया है कि आत्मा केवल परमात्मा को ही पाकर संतुष्ट होती है, तृप्त होती है, शांत होती है, सुखी होती है, आनंदित होती है, उसको तो सब तज भजिए नंद